हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बॉटनी का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बॉटनी में अपने 4 यूनिट है, तो इन चारों यूनिटों में जिन जिन टॉपिकों को आपको पढ़ना है उनके बारे में हम अच्छी तरीके से डीपली देखेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आपने जो अभी हमारे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्टों का सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल है। आराम से आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। साइंस फाउंडेशन की जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप आराम से एक एक टॉपिक वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन का प्ले स्टोर से जाके अपना ऐप भी डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको बिल्कुल निःशुल्क नोट्स मिल रहे हैं बॉटनी, जूलॉजी के। उनको आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे आज बॉटनी के बीएससी सेमेस्टर सेकंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। और अपने जो इसके अंदर 4 यूनिट है उनको अच्छी तरीके से क्लियर ये पढ़ना है, आपको पूरा सिलेबस बताया गया है, तो आप इसे अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो बीएससी सेमेस्टर सेकंड बॉटनी सिलेबस 2024-25 के लिए होने वाला है। ठीक है, और जो अपने बीएससी की ये सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है, जो किताब है, उसका नाम हो जाएगा, अपने बॉटनी की जो बुक है उसका नाम हो जाएगा कोशिका विज्ञान, आणविक, जैविक एवं आनुवंशिकी। ठीक है, इसके बारे में इसमें यहाँ पे पूरा आपके जो यूनिट है इनके बारे में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपने जो 12th क्लास में भी आपने कोशिका के बारे में खूब अध्ययन किया होगा, आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया होगा, जैविक कारक, इनके सब के बारे में आपने वहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी की होगी। बट यहाँ पे आपको थोड़ा उसका डीपली अंदर, मतलब जो उसका मोटा लेवल पढ़ना है, उसका हाई लेवल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बीएससी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से उनको अंदर डीपली से पढ़ना है। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से नो टेंशन होकर पढ़ाई करनी है, आराम से अपना फोकस स्टडी पे रखना है। ठीक है, जो अपनी पहली यूनिट है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे बॉटनी है, उसकी पहली यूनिट है, बीएससी सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट है बॉटनी के, उनके लिए पहली यूनिट होने वाली है यहाँ पे। उसका नाम हो जाएगा आपका कोशिका की परासंरचना एवं कोशिकांग। ठीक है, कोशिका की जो परासंरचना होती है और उनके कोशिकांग, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आपको इस यूनिट में अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेना है। ठीक है, जो इसकी पहली यूनिट का पहला टॉपिक है कोशिका एवं कोशिकांकों की अति संरचना व कार्य। ठीक है, इनके जो कोशिका होती है, कोशिका के मतलब अंदर जो केंद्रक होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इन सभी का कार्य आपको बताना है। ठीक है, कोशिकांगों की कार्य प्रणाली बतानी है और अति संरचना, इनकी संरचना के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने 12th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, 11th में 12th में आराम से पढ़ के आते हो, पर उसमें थोड़ा आपको छोटा लेवल का दिया होता है, इसमें आपको अच्छी तरीके से डीपली जाके अच्छी तरीके से पढ़ाई करना होता है। ठीक है, अपने जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया है यहाँ पे यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, आपने जैसे 12th क्लास में पढ़ा होगा नई कोशिका एवं पुरानी कोशिका, उनके बारे में यहीं पे बताना है। उसका जो कोशिका संरचना है उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा बताना है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर आपको पूरा अंतर देख लेना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इन टॉपिकों को आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। इसके बाद में हम देखते हैं जो अपना तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर, उसके अंदर है पहला जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, इनके सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, गोल्जी निकाय, अंतःप्रद्रवी, ठीक है, जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, उनके बारे में अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, जो जीनोम का मूल विचार होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके सब के बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में अपनी जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर देखते हैं हम, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके अंदर से ही पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छी तरीके से इन टॉपिकों को क्लियर कर लेते हो तो आप आराम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, उसके जो अपना सेकंड यूनिट है उसका अपना गुणसूत्रों के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपन को उसमें तो पहले आपने कोशिका के बारे में पढ़ लिया, अब कोशिका में क्या
गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो गुणसूत्र संगठन क्या होता है इसके बारे में आपको एक एक चीज़ बतानी है, ठीक है। कोशिका विभाजन कैसे होता है और उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इन तीनों चारों टॉपिकों को आराम से क्लियर करना है, ठीक है। इनके अंदर आपको पढ़ना है, जैसे नॉर्मली आप जानते हो गुणसूत्र वगैरह, इनकी डेफिनेशन वगैरह ये तो पढ़नी है। उसके अलावा आपको जैसे इसकी गुणसूत्र आकृति विज्ञान, जो इनकी आकृति होती है उनके बारे में अंदर डीपली जाके पढ़ना है, ठीक है। गुणसूत्रों के विशेष प्रकार, ठीक है, इनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। पॉलीटीन गुणसूत्र क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। कोशिका चक्र क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, आराम से आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। जो 12th क्लास में देखा था उसी हिसाब से, ठीक है। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ाई करो। गुणसूत्र विपतन क्या होता है, पौधों में विलोपन क्या होता है, दोहराव, स्थानांतरण, व्युत्क्रमण, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेनी है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, सहज और प्रेरित। सहज, दो प्रकार के अपने उत्परिवर्तन होते हैं, सहज और प्रेरित उत्परिवर्तन, ठीक है। इनके बारे में भी आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो थर्ड यूनिट आती है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे थर्ड यूनिट के अंदर आपको जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में डिटेल से जानकारी लेनी है, ठीक है। जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए पुनरावृत्ति होती है, अनुलेखन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुलेखन, ठीक है। इनके बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। अनुवादन, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से देखना है, ठीक है। इस यूनिट का नाम ही अपना, जो यूनिट थर्ड है उसका नाम ही जीन एंड डीएनए ये हो गया, ठीक है। जीन एंड डीएनए, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। जो अपनी थर्ड यूनिट है उसके अंदर पहला टॉपिक है अपना जीनोम की जीन और डीएनए अवधारणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मॉडल है, प्रयोग है, उनके बारे में भी आपको डायग्राम सहित भी पूछ सकता है, तो उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जीन, विभिन्न प्रकार के आरएनए संरचना, आरएनए की जो संरचना होती है और उनका कार्य, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को देखने। विभिन्न प्रकार के आरएनए और उनकी संरचना और कार्य, इनके बारे में आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो ग्रिफिथ का रूपांतरण मॉडल था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से अच्छी तरीके से डायग्राम बना के देखना है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। डीएनए संरचना क्या होती है, डीएनए संरचना के हिसाब से आपको वॉटसन और क्रिक का मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 12th में भी आपको पढ़ाई की होगी तो ये पता होगा, ठीक है। इसके बाद में अपनी जो डीएनए की प्रतिकृति होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। डीएनए की प्रतिकृति, छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से बैठ के क्लियर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आनुवंशिकी कोड क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को आप, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक ही वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इनसे बाहर मतलब आपको कुछ नहीं पढ़ना। और इनके अलावा आप छोटे मोटे तो वो तो पढ़ना ही है, मतलब कि, पर ये तो आपको क्लियर करके ही जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इनको आपको क्लियर करना ही है। इसके बाद में अपना जो यूनिट नंबर 4 है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, आनुवंशिकी, ठीक है। आनुवंशिकी, वंशानुगति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्लियर कर लेना है, ठीक। चौथी यूनिट है उसके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे अपन को मेडल वगैरह इनके बारे में पढ़ना है। रक्त समूह, जो एबीओ समूह होता है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेना है। जो मेडल के नियम है उनको भी आपको देखना है। आनुवंशिकता क्या होती है, इनके बारे में आपको यहाँ पे क्लियरली देखना है, ठीक है। जो आनुवंशिकता होती है, आनुवंशिकता वंशानुगति होती है, उनके बारे में आपको किसने बताया, इसका जो मेडल ने बताया था, उनके नियम कैसे हैं, उनका जो स्वतंत्रता अफीम का नियम है, उन सभी चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। जो आनुवंशिक विरासत होते हैं, मेंडल की विरासत के नियम क्या होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना है। पुरुषों में रक्त समूह, ए बी ओ रक्त समूह क्या होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आप। पौधों में जो मेंडल ने स्वतंत्र अफीम का नियम दिया था, उस सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे क्लियर देख लेना है, ठीक है। मेंडल के नियम क्या होते हैं, आनुवंशिकता क्या होती है, नर भांजपन, ठीक है, जो भांजपन एक रोग होता है जो विटामिन ई की कमी से होता है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। और जो अपना ये 4 यूनिट है, इन सभी यूनिटों को आपको क्लियर कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है,
अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जो अपने साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, इनकी सबकी क्लास अपने प्रदीप सर के द्वारा वहाँ पे करवाई गई है। अच्छी तरीके से जाके उनको पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन है उसका एक ऐप भी है। ऐप जाके आप वहाँ पे प्ले स्टोर से लॉगिन करें और उनको डाउनलोड करके उसको अपना रजिस्टर करें, और उसके बाद में आप वहाँ पे जो बिल्कुल निःशुल्क वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। 50-50 मतलब नॉर्मल आपको वहाँ पे जितने भी पेज के वहाँ पे नोट्स मिलेंगे आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। बॉटनी के पूरा टोटली सिलेबस है वहाँ पे, जूलॉजी का, इन सभी चीज़ों को आप वहाँ पे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कोई भी डाउट हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।